So hello everyone, how are you all? So we are continuing our chapter number 7, measures of dispersion. Measures of dispersion. So I hope all are the understand previous two class. We are discussing previous two class quartile range, interquartile range, and last class we are discuss about the mean and its coefficient. And remaining two topics. One is the standard deviation and other one is the variance. Okay, so today we are discuss about the standard deviation and its coefficient. Okay, standard deviation and its coefficient. सो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले हैं एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वी आर इजी टू सॉल्विंग क्वेश्चन इन एग्जाम. ओके, सो अब हमने डिस्कस किया था इस मीन डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट. सो आई होप ऑल आर दैट डूइंग प्रैक्टिस बिकॉज दिस पार्ट इज नीड मोर प्रैक्टिस. लाइक ए मैथ्स, स्टैटिक्स में मैथ्स की तरह जहाँ पे मैथ्स में क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की नीड होती है, वैसे ही हमें स्टैटिक्स में भी नीड मोर प्रैक्टिस. ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको क्लास में अगर एक क्वेश्चन क्या करवाया जा रहा है किसी एक मेथड से, तो आपको ट्राई करना है कि आप मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो सोल्व करें. ओके, सो जिससे आपका बेस थोड़ा सा हो जाएगा. इसमें फॉर्मूले तो बहुत लिमिटेड ही है. अभी तक हमने कितने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं? रेंज 5 तो फर्स्ट क्लास में थे एंड लास्ट क्लास में भी कुछ इतने ही होंगे, तो ज़्यादा फॉर्मूले तो नहीं है. बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी मेथड कहाँ पे काम में लेनी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन में कौन सा क्या आएगा, एंड कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट में तो आपको सबको सेम ही था ना, ज़्यादा कोएफिशिएंट में तो डिफरेंस आया ही नहीं. सो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन. तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स होती है. डायरेक्ट मेथड, and other one is the shortcut method, and other one is the step deviation method. and I hope all are the understand कि ये मेथड कौन कौन सी क्या होती है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये सब अपने डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी में. अगर आपने वो पार्ट नहीं किया तो पहले वो देखना जाके. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी मेथड है? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. और ये भी अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में तो सेम ही फॉर्मूला होता है. डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में सेम फॉर्मूला कैसे होता है? अगर हमारे पास क्वेश्चन में कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होती है तो हमें उससे पहले डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करना होता है. ओके, देन हमारे पास फिर सेम ही फॉर्मूला काम में लिया जाएगा. अगर कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो उसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करना होता है. एंड आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड ये करते कैसे हैं. हमने ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं लास्ट क्लास में. लास्ट क्लास मीन्स द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में. ओके, तो अपन बात करेंगे इनके फॉर्मूलों की. डायरेक्ट मेथड से individual series and other one is the discrete and continuous series. And standard deviation is denoted by स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल होता है. ओके, एक बार देखना आप लोग कि हम क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे. पहले अपन डायरेक्ट मेथड से करेंगे, वो भी किस तरह से, इंडिविजुअल सीरीज में एंड डिस्क्रीट सीरीज में. हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज होती है वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू गिवन होती है. एंड डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड हो जाती है. ओके, देखना आप एक बार.
तो जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होता है, एफ नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी की नहीं होती है। इन डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। ओके, बाकी तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। एंड शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक्स की जगह कौन सी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, एंड डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड में डी डेस हो जाता है। एंड डी क्या होता है, डी डेस क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको, अगर नहीं भी बताया तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी डेस डिवाइड बाई एन का स्क्वायर, यहाँ पे ये नीचे लिख देते हैं। ओके, डी डेस स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डेस डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। एंड कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे हमें एफ को ऐड करना है। सिग्मा यहाँ पे होगा एफ डी। ओके, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, यहाँ पे डी होगा। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, सिग्मा डी होगा। ओके, एंड लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, ये भी सेम ही है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एफ डी डेस स्क्वायर डिवाइड बाई एन या सिग्मा एफ डी डेस। ओके, डी डेस माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, और आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया। बस यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक फॉर्मूला अगर हमें लर्न है तो बाकी सब हम इसी से कर सकते हैं। अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर ऐसे किया है तो आई थिंक आपको ये पहले से ही आते होंगे। जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें सिर्फ अंडर रूट हो जाता है ऐड। देखना आप एक बार इस फॉर्मूले को अच्छे से। सब एक बार इसको राइट डाउन कर लेना। ओके, सो वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट तो हमारे पास जो मीन डिविएशन था उसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था मीन डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार। ओके, सो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमें क्या लेना है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार डिवाइड बाई मीन। ओके, तो हमारे कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, हम चाहे किसी भी मेथड करें, बाई एनी मेथड एनी सीरीज।
चाहे हमारे पास कोई भी मेथड हो, कोई भी सीरीज हो, नॉट मैटर, फॉर्मूला इज द सेम इन कोएफिशिएंट। ओके, अगर हम मीन डिविएशन से कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे मीन डिविएशन आ जाएगा, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ओके, तो बस ये तो एक ही फॉर्मूला है, सिंपल है काफ़ी। अगर आपको इतना समझ आएगा तो बताना, अपन वो करते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, calculate the value of standard deviation and its coefficient. अगर हमारे पास डाटा की हो, अगर हमें फॉर्मूला रहना हो तो अपन इजीली क्वेश्चन तो सोल्व कर पाते हैं। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए हमें नीड मोर प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज है 5, 8, 7, 11 एंड 14। ओके, 5, 8, 7, 11, 14। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था इनडायरेक्ट मेथड में, √ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो गिवन है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, बट हमें किसकी नीड x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49 एंड 11 का 121 एंड 14 का 196, 121 एंड 196। ओके, एक बार देखना इस वैल्यू को, इसका समेशन करना कितनी वैल्यू आती है इन दोनों का। ये आ जाएगी 15, 20, 30, 40, 45। चेक करना आप एक बार। एंड दिस वन इज द, ये आएगी 260, 285, 385 and 426, 455। देखना आप एक बार, आप चेक करके देखना 455। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, x स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 455 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45। n की वैल्यू इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, डायरेक्ट मेथड में हम सिग्मा एक्स नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हमारे क्या है सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहाँ पे कितनी आएगी 5 माइनस सिग्मा एक्स कितना 45 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा तो कितनी आएगी 91। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 एंड रूट 91 माइनस 81 √10। देखना √10 की वैल्यू कितनी आती है। एंड आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि अपन को √ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो ये वैल्यू आएगी आई थिंक 3.16।
3.16। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई है? 3.16। अगर इतना समझ में आ गया तो बताना, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखना एक बार इसको। चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अपन डिस्कस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई एक्स बार। तो अब क्या हमारे पास एक्स बार की वैल्यू नहीं है। ओके, तो पहले अपन मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, एंड सिग्मा एक्स कितना हमारे पास? 45 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 9। जो हमारे मीन की वैल्यू वो कितनी आ गई? 9। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू थी? 3.16 डिवाइड बाई 9। 3.16 को डिवाइड करके देखना 9 से कितनी वैल्यू आएगी? 0.3 0.3 समथिंग कुछ आएगी, आप देख लेना आगे करके। तो डायरेक्ट मेथड से काफ़ी सिंपल था इक्वेशन, इसमें कुछ था ही नहीं। हमें क्या करना था? पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था जिसका हमारे पास फॉर्मूला था, और यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू हमें गिवन होती है, उसे हमें सिर्फ x स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो बताना। अपन नेक्स्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट मेथड से। ओके, चलो हम इसी सेम क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड थी, अब इसी सेम क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। ओके, सो अपन जब भी शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे डी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए? डी की वैल्यू। एंड डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो हम किसी एक को भी ए मान लेते हैं, तो अपन 7 को ए मानते हैं। ओके, एज्यूम्ड मीन अपन किसी को भी मान सकते हैं, 7 को मान सकते हैं, 8 को मान सकते हैं, 11 को मान सकते हैं। तो अपन क्या करें? 7 को ए मान रहे। सो 5 minus 7 is the -2, and 8 minus 7 1, 7 minus 7 0, 11 minus 7 4, 14 minus 7, करते रहना यार आप लोग भी साथ में। ओके, 7 -2 1 0 4 7। ओके, एंड हमें क्या किस की नीड है? यहाँ डी की नीड है एंड डी स्क्वायर की नीड है। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। डी स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 4 का 16 एंड 7 का 49। ओके, सो हमें क्या करना है? यहाँ पे बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एंड रूट सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखना एक बार इसको आप। 16 49 50 65 70, ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 70, एंड दिस वन इज द 7, दिस वन इज द 10। ओके, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 70 डिवाइड बाई 5 माइनस सिग्मा डी 10 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा?
14 माइनस 4 √10। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी, हम चाहे किसी भी मेथड से करो, हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन की वही वैल्यू आएगी एंड कोफिशिएंट की भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये कितनी आई थी हमारे पास 3.16। आप लोग देख लेना एक बार, 3.16। ओके 3.16। और इस मेथड से अपन चलो कोफिशिएंट भी निकालते ही हैं। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है इस मेथड से? स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई एक्स बार। स्टैंडर्ड डिवीजन का तो बस एक ही फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके इसमें अगर आप इतना सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये लर्न हो ही जाएगा। तो निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पहले क्या था हमारे पास? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ओके तो इस बार में हमारे पास फॉर्मूला सेम ही रहेगा एक्स बार का, 45 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 9 एंड 3.16 डिवाइड बाई 9, ये वैल्यू आएगी 0.35। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बताना, अपन एक और मेथड से ट्राई करते हैं इसी सेम क्वेश्चन को। ये किस क्वेश्चन के बाद हमारी कौन सी सीरीज चल रही है? इंडिविजुअल सीरीज। ओके अपन ने अभी तक डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन नहीं किया है, अपन ने इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन किया है तीनों मेथड से। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बताना। अपन यही सेम क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यू सेम आती भी है या नहीं आती है अलग अलग मेथड से। एक तरह से एक क्रॉस चेक भी हो जाता है। देखना एक बार इसको आप। तो अपन इसी क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके एंड आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। आपके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अपन थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो आपको इतने सारे फॉर्मूले ये सब लर्न नहीं होंगे एक साथ में। तो आप बस इसकी बेसिकली इस फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस करना है एंड बाकी एक मेथड से क्वेश्चन की करना। तो अपन डिस्कस करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? √ सिग्मा डी डेस का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डेस डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे इंटू सी भी ऐड होता है। ओके इसका थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे इंटू सी भी ऐड होगा। ओके तो हमें इसमें डी स्क्वायर की नीड नहीं है, हमें डी की नीड है। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डी डेस का डी डिवाइड बाई आई। आई इज़ द कॉमन फैक्टर। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ओके अपन इस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज करते हैं। ओके 5, 9, 7 एंड 11, 15। अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए वैल्यू चेंज की। ओके आप ये मत समझना कि इस मेथड से ये हो नहीं रहा, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास एक कॉमन फैक्टर भी आना चाहिए एंड उस फॉर्मूले में आप यहाँ पे सी ऐड कर लेना। ओके तो अब हम निकालेंगे डी एक्स माइनस ए। यहाँ पे एज्यूम अपन 7 ही रखते हैं, तो 5 - 7 - 2 एंड 9 - 7 2, 7 - 7 0। यहाँ पे कितना आएगा? ये 4 एंड 7 8। ओके यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? अपन 2 आ रहा है, 2 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके 2 से डिवाइड हो सकते हैं सब के सब। तो यहाँ पे -1 2 0 2 एंड 4।
बट वी नीड इज द डी स्क्वायर, हमें डी स्क्वायर की भी नीड है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 4 0 4 एंड 16। ओके, आप लोग इसका सिग्मा समेशन करके देखना। सिग्मा डी डेस का स्क्वायर 1 4 5 5 25 and this one is the 2 2 4 6 8 7 7 and 25। ये 7, अरे यहाँ पे भी तो ये 1 आएगा ना, एंड यहाँ पे भी फिर ये 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 एंड दिस वन इज द 22। ओके, सिग्मा डी डेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 डिवाइड बाई n 5 माइनस सिग्मा डी डेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर इंटू सी 2। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ये कितना आएगा 4.4 1.2। ये वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 2 3.2 इंटू 2। ओके, यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर भी करना है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4.4 माइनस 1.2 का स्क्वायर करके देखना एक बार। 1.2 का माइनस 1.44 इंटू 2। अगर इससे ये अपन करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4 से 1 गया तो 3 एंड 2.96 इंटू 2 एंड 2.96 की वैल्यू होगी 1 इसके वैल्यू 2, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 3.45। ओके, 3.45 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सब अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या चाहिए एक्स बार मीन का फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 9, थोड़ा सा चेंज कर दिया ना आपने तो कितनी हो गई है देखना एक बार 5 9 7 15। दिस वैल्यू इज द 47। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा 47 डिवाइड बाई 5, ये कितना आएगा 9.4। तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई 9.4। अगर हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आ गई तो कोएफिशिएंट के लिए हमें क्या करना है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई सिग्मा। हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3.45 डिवाइड बाई 9.4। बस देख लेना इसको करके, ये वैल्यू आ गई है हमारी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन की। सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह आज हो गए हैं। एंड एक चीज़ ध्यान में रखना, शायद मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई है, जब भी अपन स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे तो हमारे पास इनटू में सी भी आएगा। ओके, लास्ट में अंडर रूट के बाद में। ओके, सो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा एक और टॉपिक रहेगा वेरिएंस एंड लॉरेंज कर्व। ओके, बाकी 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो बस आप प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारी बुक है एनसीईआरटी उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको एक बार उनको प्रैक्टिस करना। ओके, सो थैंक यू सो मच।